नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां आपको मनी प्लांट देखने को न मिले। और जो गोल्डन पोथोस होता है वो सभी के घर होता है, क्योंकि ये एक शुभ पौधा भी होता है, बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट्स भी होता है, तो इसीलिए सबके घर में पाया जाता है। और जो मनी प्लांट होता है उसे आप आउटडोर भी रख सकते हैं, इंडोर भी रख सकते हैं। मनी प्लांट को आप पानी में लगा सकते हैं, मनी प्लांट को आप मिट्टी में लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से मनी प्लांट को लगा सकते हैं। और इसे लगाने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती, और थोड़ी सी देखभाल में, बहुत कम देखभाल में ये बहुत आसानी से हमारे घर में बहुत अच्छे से चलता है। और उसकी काफ़ी सारी वैरायटी आती है, तो 4 वैरायटी तो मेरे पास भी है। ये एन्जॉय पोथोस है, ये नियॉन है, और गोल्डन पोथोस तो सभी को ही पता है, ये गोल्डन पोथोस है। और मनी प्लांट को आप छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, मनी प्लांट को आप हैंगिंग में भी लगा सकते हैं, और मनी प्लांट को आप बड़े बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। ये वाला मनी प्लांट मेरा काफ़ी बढ़ चुका है, बहुत ही ज़्यादा। देखो, हैंगिंग में लगाया हुआ है मैंने, इसलिए मैंने इसको फोल्ड किया, क्योंकि ये इसकी जो ये टहनियाँ हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो ये संभल नहीं पा रही हैं। तो इसलिए देखो, तो 3-3 4-4 फुट के लंबे हो चुके हैं। तो आप इसे हैंगिंग में भी लगा सकते हो, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं मनी प्लांट। तो दोस्तों, आज का वीडियो मनी प्लांट पे है। और जो मनी प्लांट की पत्तियां इस तरीके से ख़राब होती रहती है ना, आप उन्हें समय समय पे हटा दिया करें। मैं हटाती रहती हूँ, ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए रखी थी। तो मनी प्लांट को आप, अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप हैंगिंग में लगा सकते हैं, जैसे मैंने ये लगाए हुए ही हैं हैंगिंग्स में, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और आप मनी प्लांट को, जगह की कमी है तो छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, बहुत छोटे छोटे पॉट में भी ये बहुत अच्छे से चलते हैं। और मिट्टी की कमी है, मिट्टी नहीं है आपके पास, तो आप मनी प्लांट को पानी में भी लगा सकते हैं। पानी में भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। बहुत सारे पौधे होते हैं जो पानी में आसानी से चल जाते हैं, उनमें से मनी प्लांट एक है दोस्तों। तो आप मनी प्लांट को पानी में भी लगा सकते हैं। ये देखो, बहुत छोटे छोटे पॉट में, दही के छोटे छोटे डब्बे हैं, उनमें ही मैंने मनी प्लांट लगाए हुए हैं। दोस्तों, जैसे इस समय बहुत ही भयंकर गर्मी हो रही है, तो आपके मनी प्लांट को आपको तेज़ धूप में नहीं रखना है। तेज़ धूप से इसकी पत्तियां ख़राब हो सकती है। या तो आप ग्रीन नेट के नीचे रखें, या फिर आप कहीं ऐसी जगह में रखें कि जहां आपके घर की वो जगह हो जहां पे छाया रहती हो, धूप नहीं आती हो, बस इनको प्रकाश मिले। मतलब किसी अंधेरी जगह में ना रखें। अगर आप अंदर भी रख रहे हैं ना, तो किसी अंधेरी जगह में ना रखें दोस्तों, इस बात का खास ख्याल रखें। और अगर आपके पास ये कुछ भी संभव नहीं है, तो जो आपके बड़े बड़े पौधे होंगे, आप उनके बीच में इन पॉट को रख सकते हो। तो इस तरीके से तेज़ धूप से भी आप मनी प्लांट को बचा सकते हो, क्योंकि तेज़ धूप में रखोगे तो इनकी सारी पत्तियां खराब हो जाएंगी। दोस्तों, ये है मेरा एंजॉय पोथोस, ये मनी प्लांट की एक वैरायटी है। और ये है मदर प्लांट, ये देखो। लेकिन इसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि देखो जड़ें तो इसमें बहुत ही अच्छी बनी हैं, बहुत ही हेल्दी। मुझे लगता है कि ये वाला पॉट, इस पॉट में इसे मैंने लगाया था, तो ये पॉट मुझे लगता है इसके लिए इतना ज़्यादा अच्छा ना रहा हो, क्योंकि ये पौधा मैंने कटिंग से लगाया था तो ये काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। लेकिन जो इसका मदर प्लांट है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा कि इसको बाहर निकाल कर इसकी अच्छे से रिपोर्टिंग भी कर देती हूँ, और इसकी छोटी छोटी कटिंग लगा के दूसरे पॉट में भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने कटिंग लगाने के लिए पॉट ले लिए हैं। मैं सीधे पॉट में ही लगाऊंगी, क्योंकि मुझे रखना है, जब कटिंग हो जाएगी मुझे इसको इंडोर रखना है। ये हैंगिंग में लगा हुआ है मेरा, आप किसी भी मनी प्लांट को हैंगिंग में भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैं रखूँगी इसे इंडोर, तो मैं इसी में ही लगा रही हूँ। तो यहाँ पे ये पॉट मैंने ना नीचे अपने गार्डन के सूखे पत्ते, फूलों, इन चीज़ों से भर लिया है। और मिट्टी ली है मैंने यहाँ पे, इसी की ही मिट्टी ले ली है, क्योंकि देखो आप, मिट्टी कितनी अच्छी और भुरभुरी है, बहुत ही अच्छी मिट्टी है दोस्तों। तो आप मनी प्लांट को ना किसी भी मिट्टी में लगा सकते हो। गोबर की खाद ले सकते हो, उसे लगाने के लिए वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी गोबर की खाद नहीं ले रही हूँ, मैंने अपनी एक अच्छी आदत बनाई है दोस्तों, वो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। पहले मुझे चाय पत्ती को धोने में बहुत आफत आती थी, तो मैंने सोचा फेंकने से अच्छा क्यों ना मैं अपने गार्डन के लिए, अपने फूलों में थोड़ी सी मेहनत करूँ, और इस तरह से चाय पत्ती को रोज़ धो धोकर इस तरह से सुखाऊँ। तो मैंने ये चाय पत्ती को धो धोकर, सुखा सुखा कर बहुत सारी चाय पत्ती इकट्ठी भी कर ली है, और वहाँ उन डब्बों में इस तरह से भर दी है, उस तरह से चाय पत्ती। तो मैं ना इसमें इन्हें लगाने के लिए चाय पत्ती ले रही हूँ दोस्तों। इस चाय पत्ती को मैंने बहुत अच्छे से सुखाया है, और 2-3 बार अच्छे से धोया है।
काफ़ी अच्छे से धोकर, ताकि जो इसमें चीनी होती है, दूध होती है, वो सब हट जाए और ये हमारी बहुत ही अच्छी खाद बनकर तैयार होगी। और आपको पता ही है कि ये नाइट्रोजन युक्त खाद होती है, जो हमारे किसी भी हरे पत्तेदार पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिला लिया है और जो ये हमारे फूलों और पत्तियों की मैंने भरा है इससे, तो ये भी एक बहुत अच्छी खाद बनकर तैयार हो जाएगी कुछ दिनों में दोस्तों। जैसे जैसे पौधा ग्रोथ करेगा वैसे वैसे उतने टाइम तक ये खाद बन ही जाएगी। तो दोस्तों मैंने इसकी 6-7 कटिंग ले ली है यहाँ पे। और आपको पता है कि जो मनी प्लांट होता है वो अपनी एक पत्ती से भी हो जाता है। अगर आप इसकी सिंगल पत्ती लगाओगे ना तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये है शायद 2-2 इंच की कटिंग होगी। और देखो यहाँ पे इनमें ना इस तरह से एरियल रूट्स बनती हैं मनी प्लांट में। तो कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, इस क्यूट से प्लांटर में लगा रही हूँ कुछ कटिंग, और कुछ कटिंग लगाऊंगी डिस्पोजल में। तो ये जो मनी प्लांट होते हैं बहुत आसानी से हो जाते हैं अपनी छोटी छोटी कटिंग से, तो आप इन्हें लगा सकते हैं अभी भी। और ये देखो अभी तो इनका ग्रोथ का बहुत अच्छा टाइम है, तो आप मनी प्लांट को ज़रूर लगाएं, आपको कहीं कटिंग मिल जाए इसकी। और आप नर्सरी से ख़रीद के लाओगे। मैंने ये 2 मनी प्लांट ख़रीदे हैं, एक तो नियॉन वाला और एक ये जो इंजॉय पोथोस है। और जो मेरा गोल्डन पोथोस है वो तो मैं कहीं से ऐसे ही कटिंग ले आई थी। तो देखो ये जो मनी प्लांट है ना छोटे छोटे पॉट में भी हो जाते हैं। ये कप है मेरा, हमारे घर में ये कप है, तो ये ऐसे टूट गया था तो मैं इसमें लगा रही हूँ। ये इंडोर रखने के काम भी आ जाएगा और इसमें मेरा मनी प्लांट अच्छे से हो भी जाएगा दोस्तों। तो आप छोटे छोटे पॉट में भी मनी प्लांट को लगा सकते हो अगर आपके यहाँ जगह नहीं है बड़े बड़े प्लांटर्स रखने की। दोस्तों इंजॉय पोथोस की मैंने ये कटिंग लगा ली है और मैंने आपको बताया कि ये भी मैंने कटिंग से हैंगिंग बास्केट तैयार करी है। और मैंने एक पॉट और तैयार किया था, वो किसी को दे दिया था। और ये मदर प्लांट भी मैंने शिफ्ट कर दिया है अच्छे से, शायद अब इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाए। और यहाँ पे देखो मैंने नियॉन पोथोस कितने सारे लगा रखे हैं, तो बहुत ही सुंदर होता है ये भी। लेकिन ये जो नियॉन पोथोस होता है इसमें हमें बार बार काम करना होता है, क्योंकि जो इसकी नीचे की पत्ती होती हैं वो हरी होती जाती रहती हैं। अगर हमें इसकी पत्ती का रंग यूं ही बनाए रखना होता है ना, तो हमको इसमें बार बार कटिंग करके इस पौधे को लगाना होता है, इस वाले मनी प्लांट को। और ये जो ये वाला पोथोस होता है इंजॉय पोथोस, इसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है। जैसे गोल्डन पोथोस होता है ना उसके अपेक्षा इसकी ग्रोथ बहुत ही कम होती है। तो आपके लिए इसको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पौधा भी काफ़ी टाइम पुराना हो गया है। जो कटिंग लगाई वो जल्दी जल्दी बढ़ गई है। और जो ये मदर प्लांट है ये बेचारा अभी तक मतलब पता नहीं क्यों किस वजह से ग्रोथ नहीं कर पाया है। तो हो सकता है अब ये बहुत अच्छे से बढ़ जाए। और मनी प्लांट इंडोर के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है दोस्तों जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और धूल मिट्टी काफ़ी उड़ रही है, तो समय समय पे अपने मनी प्लांट को शावर करते रहें। और ये जो इस तरह से इसमें ये लगाए रहते हैं मॉस स्टिक, तो यहाँ पे ये अपनी रूट्स को पकड़ लेते हैं मनी प्लांट, कोई भी मनी प्लांट हो जाए। तो आप इसके ये मॉस स्टिक में भी इस तरह से ये देखो इसमें भी शावर करते रहें, पानी डालते रहें। तो ये मेरा नियॉन मनी प्लांट है, जिसको मैंने बहुत हार्ड प्रून कर दिया था क्योंकि इसकी पत्तियां बिल्कुल ग्रीन होने लग गई थी। और अब देखो जब मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग करी है तो जो नई पत्तियां आई हैं वो बहुत सुंदर सुंदर और अपने पहले वाले रंग में आई हैं। दोस्तों जैसे मेरे मनी प्लांट को यहाँ पे देखो पूरा ये गमला भर दिया है मनी प्लांट ने, तो आप इसमें लिक्विड खाद डाल सकते हैं, कोई भी, चाहे टी कंपोस्ट हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे गोबर की खाद हो, किसी का भी लिक्विड बनाकर आप डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करेगा मनी प्लांट पे। मेरा गोल्डन मनी प्लांट है, एक इस साइड है और एक दूसरी साइड है। दूसरा वाला ये है दोस्तों। और इनमें सब मैं मोस स्टिक मैं खुद ही बनाती हूँ घर में, और इनमें जब भी पानी डालती हूँ तो इनमें अच्छे से सावर कर देती हूँ। ये वाला जो मनी प्लांट है ये प्लेन ग्रीन है, इसमें कोई वेरिगेशन नहीं है, और इसमें भी मोस स्टिक मैंने खुद ही बनाई है। ये मैं बोरी से बनाती हूँ, जो सब्जी वालों के यहाँ बोरी मिलती है ना, उनसे मांग के लाती हूँ और उससे बनाती हूँ। तो क्योंकि जब आप मोस स्टिक में पानी डालते हैं और जो मनी प्लांट की एरियल रूट्स होती हैं ना, इससे नमी पाकर ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है मनी प्लांट। तो आप इस तरीके से घर में मोस स्टिक बना सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें प्लीज़, और सब्सक्राइब भी करें। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।